चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है मां शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती है। क्यों हम भगवान देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेर दिए, उसका फल प्राप्त। हम प्रयास करेंगे, जो भुसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोक कर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो, और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है, प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माना, इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना,
शहद घी नहीं चढ़ा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है। पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं। थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा ने, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानें। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहेगी। प्रदोष काल की कथा अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको सकेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जाने। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार पना जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है, 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी।
बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा, 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहां बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अभी स्थान पर वहां जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण। शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करता है। हेती और प्रहेती में से प्रहेती का विश्वास दृढ़ हो गया, और इतना विश्वास दृढ़ हुआ कि प्रहेती अब गलत काम नहीं करता, श्रेष्ठ कर्म करता। एक बार एक मुनि शिव की साधना में वन में लगे हुए थे, और ये हेती प्रहेती उनको मारने के लिए पहुंच गए। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफें जीवन में आती जरूर। और जो पूर्व में हम कर कर आए हैं, उसका भोग भी तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसीलिए कहते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगाओ। कौन का भाग्य क्या है, कौन का कर्म क्या है, किसको मालूम। गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस आके। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भोगना, कोई दूसरा तो नहीं भोगने वाला। आम का पौधा लगाओ और सोचो कि इसमें बमूल लगे या ना लगे, आम आम ही लगेगा, बमूल बमूल ही लगेगा। तब हेती प्रहेती पहुंचे, और वो एक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना में डूबे हुए थे, बड़ा शांत थे, बड़ा वन पूरा शांत, एकदम शांत।
पहुंच गए हेती प्रहेती। पूछा, हेती प्रहेती ने पहले उनको भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि के नेत्र नहीं खुले। फिर भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि नेत्र नहीं खुले। एक झलक के लिए जो मुनि, तपस्वी, साधक, सन्यासी, संत तप करते हैं, साधना करते हैं, वो एक क्षण के लिए शिव आता है और आकर आशीर्वाद देकर थोड़ा सा, क्योंकि वो आता है तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाते, एक क्षण के लिए आता। आया था कथा के चौथे दिन, एक क्षण के लिए आया था, एक क्षण। और वो आता है तो सब कुछ हिला देता है। पर बहुत अटखेलियां करता है। हमारे तो नेत्री बंद थे, कब आकर चले गया, एक बार मिलता तो मिला ही नहीं। एक क्षण के लिए आता है, तुम घबराने में लग जाते हो और वो तुम्हें छूकर वर देकर चला जाता है। एक क्षण। किसी को लगा यहां से उठ गया, किसी को लगा टेंट उठ गया, कोई कहे वो उठ गया, कोई कहे वो आया, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चला गया। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी आता है, धूप बहुत तेज पड़ती है तो बादल की छाया कर कर चला जाता है, कथा सुन लो फिर मैं जाऊं। कभी आता है किसी रूप में, वो कोई भी रूप धर कर आएगा, उसको पहचानना कठिन है, बहुत। उसको जानना कठिन है। हेती प्रहेती ने कहा, मुनिवर तुम आंख बंद करे हो, हम तुम्हें भय दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, तुम डर ही नहीं रहे हो। तो मुनि ने फिर नेत्र खोलकर कहा, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख किस बात का। जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या, कष्ट क्या। और कोई दूसरे का भजन नहीं कर रहे हो, जिसने काल की गणना करी, जिसने काल बनाया, उसी को महाकाल कहा गया। घड़ी का निर्माण, काल गणना का निर्माण, काल का निर्माण सबसे पहले मेरे शिव ने करा था। काल गणना का निर्णय मेरे शंकर भगवान ने करा। उसके बाद फिर रिसर्च करा, फिर देखा, फिर लोगों ने अपने अपने विज्ञानता के भाव में फिर उसको करा। पर प्रथम काल गणना शिव के हाथ। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, घड़ी खराब हो जाए कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। कपड़ा वाला कहेगा मैं क्या करूंगा इस घड़ी का, कैसा बिगड़ गई है, सही नहीं चल रही है, देखो ना। कपड़े वाला कहेगा मेरे पास थोड़ी ना इसकी सुधराई होगी। फिर लेकर किराने वाले के पास में घड़ी मत लेकर जाओ, किराने वाला इस घड़ी को सही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास थोड़ी ना हो जा रहे हैं। फिर इसको लेकर तुम्हें सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर मत जाओ, सोने वाला भी घड़ी को सही नहीं करेगा। घड़ी को सही करना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। घड़ी वाला कह देगा मैडम सर घड़ी को रख दो, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद आकर घड़ी को लेकर चले जाना, मैं घड़ी चालू कर दूंगा, ये पक्का है। वो घड़ी वाले के पास ले जाकर घड़ी को दिया, 7 दिन उसने सुधारने में लगाया और 7 दिन में घड़ी सुधार कर दे दी। उसी तरह तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में इस घड़ी वाले के पास आ जाओ, वो घड़ी सुधार देगा। 7 घड़ी सुधार, फिर तो घड़ी अच्छी चलेगी तो सब अच्छा दिखेगा। 1 बजे कल राम, 2 बजे दुराले राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ, जपा करो प्यारे,
4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम जपा करो प्यारे, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम जपा करो प्यारे, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी और 12 बजे बद्री नारायण जपा करो प्यारे। ये घड़ी जब सुधरती है तो हर पल हर घंटे में वो परमात्मा याद आने लगता है और समय अच्छा चलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा चलेगा। पर ये इंद्रियां है ना, ये जाने नहीं देती। इंद्री सबसे बुरी। नेत्र कहते हैं कहां देख रहा है, चल इधर देख, नेत्र भटक जाता। श्रवण को, ये सब बीमारियां हैं, ये सब बीमारी। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाए। और इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया, कानों से शिव पुराण को सुन लो। और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का, इस जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो सारे रोग मिटे। ये सब रोग की दवा है शंकर की कथा। हेती प्रहेती ने पूछा तुम्हें भय नहीं? अरे मेरे ऊपर जब शिव का हाथ है, स्वयं काल अधिपति महाकाल, जिसने काल बनाया गणना करी वो स्वयं मेरे साथ है, तो मेरे को क्या सोचना। घड़ी उसी को दो जो सुधार सके। अब तुम घड़ी लेके हर कहीं जा रहे हो। हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। घड़ी की दुकान पर ले जाओगे तो सुधरेगी ना। तुम 10 जगह पे लेके जाओगे तो कोई सुधर रही है क्या? अब तुम अभी तक हम वहां भी गए, 2 अगरबत्ती ले गए, थोड़ा सा नारियल ले गए, थोड़ा सा गेहूं का दाना ले गए। किसी ने कहा तेरे घर के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया है, हम उसी में भटक के रह गए। अरे क्यों जाओ, घड़ी की दुकान पे जाओ, क्यों यहाँ भटको? किराने की दुकान चले गए, भैया तुम ठीक कर दो, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बाबा तुम सही कर दो, बाबा तुम कर दो, बाबा तुम कर दो। बाबा खुद का सही नहीं कर पा रहे, तुम्हारा क्या खाक करेगा? घड़ी की दुकान पे तो जा नहीं रहे, फालतू में घड़ी लेके सारी दुनिया में जा रहे। एक बार भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पंडाल में बैठकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। 5 पंडाल जैसे ही शिव पुराण की कथा पूर्ण होगी, तुम्हारे मन की कामना शिव पूर्ण करना प्रारंभ करो। विश्वास। घड़ी है लगाया, कोई घड़ी 7 दिन में पूरी हो जाती, कोई घड़ी 3 दिन में हो जाती, कोई घड़ी 1 ही दिन में सही हो जाती। घड़ी तो घड़ी है। एक यहाँ माता जी बैठी हैं, उनका पत्र हमने परसों के दिन पढ़ा था। पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। एक माता जी बैठी जिसके लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई, और विचार करा करूं तो करूं क्या। कथा में बैठी थी, सूचना मिला बेटे की हालत बहुत ज्यादा हो गई, क्या करूं। विनय करा। 3 दिन की कथा का प्रसंग है। बाबा से, बाबा कुछ कर दे, कथा छूटे ना, मैं आई हूं वो घर है, छूटे ना। शाम को वापस ले आऊंगी, उसको प्रणाम कराऊंगी, पर तू उसको ठीक कर। सुना फोन आया है, बहुत हालत खराब, छोटा बच्चा। उसने पत्र में लिखा लोगों को 3 महीने में देता है, मुझे 3 घंटे में मेरे बेटे की खबर आ गई कि ठीक हो गया। कहीं बैठी हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो खड़ी हो सकती है। 3 घंटे में खबर आ गई कि मेरा बेटा ठीक है।
तो घड़ी कोई कोई की एक दिन में कभी कभी वो सेल डालना हो तो तुरंत डल देता है। अभी रुको साहब, मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, सही चल जाए तो ठीक है। उसने घड़ी निकाली ने, पीछे की ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के उसमें सेल फिट कराने चल गई। मैडम घड़ी तो चल रही है। सर घड़ी तो चालू है, एकदम बढ़िया चल रही है, बीच बीच में रुक क्यों जाती है? तो घड़ी वाले ने कहा कि इसका कांटा अड़ रहा है, तो थोड़ा सा कांटा ऊंचा करना पड़ेगा, वो अटक रहा है। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है, अटक अटक के चलती है, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़। तो उसमें क्या करना चाहिए? तो कि कांटे को थोड़ा ऊंचा कर दो, मतलब अपने विचारों को ऊंचा कर लो, थोड़ी अपनी सोच ऊंची कर लो, समर्पण का भाव लेकर जाओ। अपना कांटा जब ऊपर होगा, अहंकार को नीचे दबाओ और विश्वास को बढ़ाकर कांटे को ऊंचा कर लो। घड़ी एकदम क्लिंग 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 चलता रहा। अटक गई घड़ी तो कांटा फंस रहा, मतलब तुम अहंकार में फंसे हुए हो, अभिमान में फंसे हुए, तुम और मेरे में फंसे हुए हो, चल नहीं रहे। दूर करो दुख मेरा, ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, उसी होर वाले रे, दूर करो दुख मेरा, ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। उससे प्रार्थना करो, उससे निवेदन करते रहो, उससे विनय करते रहो, वो सुनेगा। भाव से कहोगे तो सब कुछ, बहुत कुछ। शिव कथा कह रही है, हेती प्रहेती असुर है, पर उसमें से प्रहेती का मन शिव के प्रति विश्वास था, शिव के प्रति विश्वास, देवाधिदेव महादेव के प्रति भरोसा। दूर करो दुख मेरा, कल इनके भाभी भैया बच्चे को लेकर आए थे। 13 साल के बाद इनके भाभी की यहाँ संतान हुई। डॉक्टर मना कर दिए थे कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 वर्ष बाद इनके भाभी की यहाँ हुआ। जोरदार ताली बजाओ। दूर करो दुख मेरा, कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा, शिव वाले दूर करो दुख मेरा। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को नमन करो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिव कृपा। छोटा बच्चा है जो आया था गोदी में, ब्लड कैंसर है और दवा के साथ में बाबा की भक्ति भी चल रही है, तो इतना चल रहा है। ये शिव की कृपा है, शंकर की। शिव तत्व और विश्वास लेकर उनकी मां यदि इस पंडाल में आई है, तो यह भी निश्चित है कि 2-3 कथा के बाद में बाबा ऐसी कृपा करेगा कि वो पूर्ण तरह से मेरा भोलेनाथ उसको स्वस्थ कर देगा। शिव विश्वास, हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं, शिव मेरा।
शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़ का पेड़ बन गया था। भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया, सत्यमय जब भरोसा किया, और जब भरोसा दृढ़ हुआ, बाबा की कृपा 9 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम, नमन करो बाबा को, नमन कर, आंसू पोछो, आंसू पोछो जी। बाबा कृपा हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. शंभो त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, हो त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, हो त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, हो त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा.
कमरे ले लावली लंगोटी गळत ना गोवा डोलती हो कमरे में लावली लंगोटी गळत ना गोवा डोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गळत ना गोवा डोलती हो कमरे में लावली लंगोटी गळत ना गोवा डोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा शंभो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, शिव जी को अपने मन का भाव करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। ये कथा जो शिरूर जिला पुणे में चल रही है, आज
विराम हो जाएगी 11 बजे। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। फिर 5 मार्च को सीहोर में बाबा देव अधिदेव महादेव की होली, जिसका दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं। हम स्वयं भी उस होली में 5 मंदिर बाबा के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाबा को होली मनाते हैं, वैशाख होली। वो 5 मार्च को महादेव की होली रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल में, भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। बाबा की कथा का क्रम इसी तरह रहेगा। बाबा से प्रार्थना करें। आज कथा का विराम दिवस है। निवेदन करें, विनती करें। शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। साथ में बोलिए, विनय करिए और निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला